नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। नगर जनपद के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव जड़ोदा के विश्वकर्मा इंटर कॉलेज में शुक्रवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब विद्यालय परिसर की खुदाई में भारी मात्रा में मानव अस्थियां और राख बरामद हुई। इस घटना से कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया और छात्रों व ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। घटना की शुरुआत तब हुई जब कुछ छात्रों को कॉलेज परिसर में जमीन के ऊपर मानव हड्डियां जैसी वस्तुएं दिखाई दी। खबर जंगल की आग की तरह फैली और डरे सहमे छात्र कक्षाओं से बाहर आ गए। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में अभिभावक और ग्रामीण कॉलेज पहुंचे और संदिग्ध स्थान की खुदाई की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। आरोप की शुरुआत में कॉलेज प्रशासन खुदाई के लिए तैयार नहीं था, जिससे ग्रामीणों का शक और गहरा गया। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए मंसूरपुर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मौजूदगी में संदिग्ध स्थान की खुदाई शुरू की। खुदाई के दौरान भारी मात्रा में राख और अस्थियां मिलने से मौके पर मौजूद लोग हैरान रह गए। हालांकि पुलिस के अहम जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि यह अस्थियां किसी आपराधिक घटना से जुड़ी नहीं है, बल्कि कॉलेज के पूर्व प्रबंधक वेद प्रकाश की थी। जांच में सामने आया कि पूर्व प्रबंधक वेद प्रकाश के निधन के बाद उनके पुत्र, जो वर्तमान में कॉलेज के प्रबंधक हैं, उन्होंने अस्थि को गंगा में विसर्जित करने के बजाय कॉलेज परिसर में ही गड्ढा खोदकर दबा दिया था। इस खुलासे के बाद भी अभिभावकों का उत्साह शांत नहीं हुआ। ग्रामीणों का कहना था कि शैक्षणिक संस्थान में इस तरह अस्थियां दबाना अनुचित है और इससे बच्चों के मन में भय पैदा होता है। अभिभावकों ने अस्थियों को वहां से हटाने और सख्त कार्रवाई की मांग की। पता चला कि विद्यालय में यहाँ पे जो है कुछ अस्थि मानव अवशेष हैं, अस्थियां पड़ी हुई हैं। तो इसी संबंध में हमने पता किया। हुआ ऐसा था कि अभी पिछली 1 तारीख को पूर्व प्रबंधक वेद प्रकाश शर्मा जी का निधन हो गया था। वैसे तो ये बहुत दुख का विषय है, हम सभी को उनकी तरफ सहानुभूति है भाई, इस तरह से उनका जाना। लेकिन उनके पुत्र नितिन कुमार ने बहुत ही घिनौना कृत्य किया है, जिससे जो है पूरे समाज को, पूरे जो है क्षेत्रवासियों को जो है शर्मिंदा कर दिया है। उन्होंने अपने पिता की अस्थियों को शमशान घाट से यहाँ पे ला करके विद्यालय में सभी पेड़ों के नीचे दबा दिया है, जो बहुत ही निंदनीय, बहुत ही घृणित कार्य है। इससे पूरे क्षेत्र में रोष है। और इस विद्यालय में सन 70-72 से ये विद्यालय संचालित है। बहुत सारे प्रबंधक विद्यालय में हुए हैं, बहुत समाज सेवी हुए हैं। इसमें जो है नरा के जो है ताराचंद जी थे, जड़ोदा के चतर सिंह जी थे और पंडित ज्ञानचंद जी थे, अजमतगढ़ के सरंगी जी थे। बहुत समाज सेवियों ने तन मन धन से विद्यालय के प्रति समर्पित रहे हैं। लेकिन आज तक किसी भी प्रबंधक, किसी भी सदस्य की कोई अस्थियां विद्यालय नहीं आई, न फोटो लगा। क्या हिंदू रीति रिवाज में या ये है इस तरह से कोई? इस तरह का कोई प्रावधान हिंदू रीति रिवाज में नहीं है। शमशान घाट से अस्थियां सीधी जो है हरिद्वार या बैराज पे गंगा जी में सब। अभी पुलिस भी आई थी, आपने लोगों ने पुलिस भी बुलाई है क्या? हाँ, पुलिस में हमने जो है कंप्लेन की थी। पुलिस ने आकर के पेड़ वहाँ पे जो है उखड़वाए और देखा कि इसमें पूरी अस्थियों के अवशेष यहाँ पे मिले हैं। प्रिंसिपल कह रहे हैं कि मेरा तो कोई इसमें रोल नहीं है, प्रिंसिपल साहब ऐसी कोई घटना हुई है। प्रिंसिपल साहब इनसे मिले हुए हैं, प्रिंसिपल साहब की मर्जी से ही सब कुछ हुआ है। उस दिन प्रिंसिपल साथ थे उनके, और प्रिंसिपल जो है लोगों को। कौन कौन लोग थे उस दिन जिस दिन ये हुआ है? प्रिंसिपल साहब थे, साथ में नितिन, उनके भाई सचिन, और जो है पूरी प्रबंध समिति जगदीश पांचाल, और जो उनकी प्रबंध समिति 11 सदस्य थे, सब लोग साथ थे। क्या कारण मानते हैं इस चीज़ को? ये सब करने का क्या करते हो सकता है? इसका करने का यह है कि इस पे पूरे विद्यालय को जो है अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी मानने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं पता कि ये जो है शिक्षा का मंदिर है, ये सभी लोगों का एक सामाजिक स्थल है। सामाजिक स्थल पर इस तरह की गतिविधियाँ नहीं होनी चाहिए। तो अब आप क्या चाहते हो? अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो है इन अस्थियों को यहाँ से निकाल करके कहीं अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी जिस तरह का स्मारक स्थल बनाना चाह रहे हैं वो वहाँ पे बनाए, और इस शिक्षा के मंदिर को, इस पवित्र स्थान को पवित्र किया जाए, अपवित्र कर दिया इन लोगों ने, इसे शुद्ध किया जाए और पूजा पाठ वगैरह यहाँ पे जो भी हो सकता है संभव, और इन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। प्रिंसिपल के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल मेन जिम्मेदारी प्रिंसिपल ही है। इन्होंने जो है किसी को कोई सूचना नहीं दी, इन्होंने अपनी मर्जी से ही ये गड्ढे खुदवा करके, और ये साथ ही पूरी तरह से इन कृत्य में प्रिंसिपल साहब इनके साथ है। ठीक। मामला ये था कि जो यहाँ के प्रबंधक थे, पूर्व प्रबंधक वेद प्रकाश जी, और अभी वर्तमान में उनका बेटा है नितिन, उन्होंने अपने बाप फादर के गुजरने के बाद में जो अस्थियाँ थी वो यहाँ पेड़ों में गड़वा दी, राख भी और अस्थियाँ भी। जो फिर पुलिस बुलवाई गई, पुलिस को बुलवाने के बाद में वो खोदी गई तो सब अस्थियाँ और राख निकली यहाँ पे। आप लोग भी मौजूद हो, आपने भी देखी होगी वो।
तो क्या चाहते हैं इस तरह से? नहीं चाहते क्या है कि एक तो ये प्रबंधक बहुत निकम्मा, इसे साले को बदलवा हो। ये क्या नाम जो है, पीछे एक मूर्ति टूट गई थी यहाँ से, क्या नाम विश्वकर्मा की मूर्ति टूट दी थी, वो उसमें क्या नाम इसने उसको दबा के रखा 1 महीने तक। उसके बाद में क्या नाम जो है इतना पार्सल हो रहा है, इतना पक्षपात करता है इसकी जो वर्तमान में अभी मैनेजर है या उनके फादर का, कि हमेशा उसके पीछे उनकी यहाँ में हाजी हजूरी में लगा रहे। न तो संस्था में कितना पैसा वहाँ से आ रहा है, क्या नाम गवर्नमेंट की तरफ से जो तुम्हारा पौष्टिक आहार वाहार का बच्चों का सारे सब खा रहे। ये पिंडों में अस्थियां गिरने का कब का मामला है? ये पिंडों में बस्ती का मामला 2 दिन पहले का। तो ऐसे प्रिंसिपल पर किस तरह की कार्रवाई होनी भाई चाहिए? इस पर तो इसे तो सस्पेंड करो, ये घर बैठाओ इसे। कार्रवाई हो इस बार ऐसे तो क्या नाम रिमूवल का या सर्विस से नौकरी से इसे बर्खास्त करवाओ। इसका कहना है कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, पेड़ लगाए हैं उन्होंने। सारे काम इसके संज्ञान में होते हैं। मैं बता रहा कि वो मिला हुआ उससे, वो प्रबंधक कमेटी से मिला हुआ, और प्रबंधक कमेटी से इसे स्कूल को जो है, और जो इसका मैनेजर है वो इसकी वेद प्रकाश और वेद प्रकाश का लड़का, और ये इसे अपनी घर की जागीर बनाना चाह रहे हैं। ठीक, बस भाई बस ओके। हमें जानकारी मिली थी कि कहने जो हमारे भूतपूर्व प्रबंधक थे यहाँ के, उनका देहांत हो गया था, और उनकी जो अस्थियाँ थी वे गंगा में प्रवाहित ना करने की वजह से प्रवाहित ना करी, और जो है इनमें पेड़ों में उनकी अस्थियाँ को जो है दबा दिया। तो गांव वालों में इस चीज़ का बहुत रोष है। बच्चे यहाँ पे जो है बहुत डरे हुए हैं। हमने जो इनके प्रिंसिपल हैं उन्हें बोला हमने, तो वो कह रहे हैं कि हमें जानकारी है, तब कि लोग बता रहे हैं कि जब वो अस्थियाँ दबाई गई थी वो यहीं पर मौजूद थे। कौन कौन लोग मौजूद थे? जो प्रबंधक थे उनके लड़के थे नितिन, और प्रिंसिपल थे यहाँ के, पूरी मतलब 11-12 आदमी थे यहाँ पे, कमेटी के आदमी थे वो सारे। तो अब इसमें जो है पुलिस को बुलाया, पुलिस को सूचना दी हमने, तो उसमें देखो इसमें क्या कार्रवाई होती है। उनका कहना है प्रिंसिपल का कि ये बिल्कुल झूठ है, इस तरह तो कोई है नहीं। नहीं झूठ नहीं है, उन्हें सब जानकारी है, वे बता भी रहे हैं, पर वो घबरा रहे हैं, कहने को भी तुम्हारे पे कुछ कानूनी कार्रवाई हो जाए। हमने इसमें बीएसए से भी संपर्क करा, बीएसए को जानकारी दी इसकी, वो कह रहे हैं हम इसमें जो है इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।